ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को भी इस बाबा के दरबार में, ये भी ऑनलाइन एक बाबा का दरबार ही है, तो बाबा का भी स्वागत है। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज ये सुनाई नहीं देगा, तो आप ही खाली बोलते रहेंगे। आज हम अव्यक्त मुरली का रिवीजन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और वास्तव में ये ज्ञान की चर्चा तो है, लेकिन चर्चा के साथ साथ में हम इसको प्रैक्टिकल में अनुभव करने का भी प्रयास करेंगे, सुनते सुनते ही। हाँ, क्योंकि अनुभव ही विशेष बात हो जाती है। मुरली के अंदर ही बाबा ने कहा है कि ज्ञान बुद्धि में रहता है, लेकिन अनुभव में, नशे में आना चाहिए। तो आज की मुरली का जो टाइटल है बाबा का, बाबा ने कहा कि अपने चेहरे और चलन से अपने जीवन में ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करो, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त स्वरूप बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो। तो अव्यक्त स्वरूप कैसे बनेंगे और साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे, कैसे साक्षात्कार करा सकेंगे? तो साक्षात्कार कराने के लिए पहले खुद को साक्षात्कार होना जरूरी है। जो हम खुद अपने आप को साक्षात्कार कर पाएंगे, तब हम दूसरों को भी या अन्य आत्माओं को भी साक्षात्कार करा पाएंगे। जब खुद हम अपनी चलन में अपने आप को देख पाएंगे अव्यक्त रूप में, तब हम दूसरों को भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप में, चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव हो पाएंगे। तो क्लास की शुरुआत या ज्ञान चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अभ्यास से शुरुआत करते हैं कि सब अपनी बुद्धि को भरकुटी के अंदर, मैं आत्मा ज्योति चमक रही हूँ, किसी रूप में स्थित करें। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और मैं इस प्रकाश के काया में, लाइट के शरीर में विराजमान। बुद्धि से एक बार अपने आप को आत्मा रूप में देखें, और बुद्धि से फिर अपने चेहरा, दोनों हाथ पैर, पूरा शरीर प्रकाश का शरीर, ब्रह्मा बाबा के समान लाइट का शरीर। और इसी स्थिति में अगर हम अनुभव करते हुए मुरली सुनते जाएंगे, ये साथ साथ सुनते भी जाना है और हमें अनुभव भी करते जाना है। ये ज्ञान चर्चा के साथ साथ अनुभव साथ साथ चलेगा। तो इसी स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के, बुद्धि से अपने आप को फरिश्ते रूप में देखते हुए सुनते जाएंगे, तो अनुभव भी होता जाएगा। और हम स्वयं भी अपने आप का साक्षात्कार कर पाएंगे, आत्मिक रूप का, फरिश्ते रूप का। और स्वयं करेंगे तो दूसरों को भी करा सकेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले तो भाग्य के बारे में बताया है, लेकिन मुरली शुरू करने से पहले एक दो उदाहरण, कुछ बाहर के हैं कुछ अंदर के, वो देना चाहते हैं। नशे के रूप की बात है कि देखो, हमें तो भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान मिले हैं, लेकिन नशे से वो साक्षात्कार हम कर भी सकेंगे और करा भी सकेंगे। अभी कुछ समय पहले किसी ने एक छोटा वीडियो भेजा था, उसमें जो श्री कृष्ण का रोल किया था जिस आत्मा ने, उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैं जब गीता का उपदेश दे रहा था सीरियल के अंदर शुरू शुरू में, तो उस समय का मेरा अनुभव था कि मुझे वो गीता का उपदेश देते हुए अपना आत्मिक स्वरूप अनुभव हुआ, लाइट का स्वरूप अनुभव हुआ। और अंदर में जैसे एक लाइट की रोड है और चारों तरफ ये शरीर उसके चिपका हुआ है। और उन्होंने बताया कि मुझे इतना नशा चढ़ गया उस चीज का कि 6 महीने तक मेरे चेहरे में ऐसी चमक आ गई कि मुझे जो दूसरे लोग देखते थे, वो ऐसे कहते थे कि माथे पे कोई हेलोजन लगा रखी है, क्या लगा रखी है, लाइट आ रही है, बस को देखने में नहीं आता। तो ये अनुभव उन आत्माओं का जो केवल भक्ति में है, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं, लेकिन उनको भी नशा चढ़ा तो अनुभव करा दिया, है ना। तो हम तो डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान हम पे रोज मेहनत कर रहे हैं, हमने भगवान को पहचाना है, भगवान से बुद्धि जुड़ा है, तो हमारे द्वारा भी साक्षात्कार होना है। लास्ट की सेवा ये साक्षात्कार की सेवा ही है। लेकिन ये साक्षात्कार तब होगा जब हमें भी वो नशा चढ़े, है ना। बुद्धि में स्मृतियां तो रहती है, लेकिन वास्तव में नशा उतना चढ़ नहीं पाता है ना। और नशे चढ़ने के लिए प्रैक्टिकल कर्म करते हुए हमें उस आत्मिक स्वरूप का, फरिश्ते स्वरूप का, बाबा के साथ का अनुभव करना होगा। तो एक अभ्यास और हम साथ साथ में करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करना है। बुद्धि से अपने आप को इस लाइट के रूप में देखना है। बस सभी लोग एक बार थोड़ा सा हाथ ऊपर करो और बुद्धि से देखो कि मेरा हाथ, ये लाइट का हाथ ऊपर हो रहा है। सभी करो हाथ ऊपर, लाइट का हाथ ऊपर हो रहा है, इसको, बुद्धि को लाइट के हाथ से देखो, लाइट के रूप में। अब इस हाथ को अपने सिर के ऊपर रख लो और बुद्धि से देखो कि मेरा हाथ भी लाइट का है, और जिस सिर के ऊपर रखा हूं ये सिर भी लाइट का है।
फिर वापिस से ऊपर करो इसको, फिर लाइट का हाथ ऊपर हो गया। फिर हाथ को वापिस से नीचे ले आओ, अपने घुटनों पर रख लो। घुटने पे रखते ही कान हुआ कि जिस घुटने पे हाथ रखा वो भी लाइट का हाथ है, और जिस हाथ को रखा वो भी लाइट का है। तो देखो ये भी एक कर्म हुआ ना, हाथ को ऊपर किया, सिर के ऊपर रखा, घुटने के ऊपर रखा। तो ये रखते हुए, हाथ ऊपर करते हुए, नीचे करते हुए है, और हमारी बात सुनते हुए, सुन भी रहे हैं, और आपने हाथों से कर्म भी किया। ये करते हुए अपने आप को लाइट का स्वरूप अनुभव किया अभी सभी ने, है ना। तो यही कर्म करते हुए हमारी स्थिति रहे, जैसे हम घर का कार्य कर रहे हैं, ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन बुद्धि में हमारा ये लाइट का स्वरूप देखते रहे, बुद्धि के तीसरे नेत्र से आत्मिक रूप देखते रहे, अपने आप के बॉडी को लाइट के रूप में देखते रहे। देखना माना खुद को साक्षात्कार होना है। तो खुद उस चीज का साक्षात्कार करते रहेंगे, अपने लाइट रूप का, फरिश्ते रूप का। तो वही साक्षात्कार फिर दूसरी आत्माओं को भी होगा, है ना। ब्रह्मा बाबा का अनुभव दादियों के द्वारा हमने क्या सुना कि ब्रह्मा बाबा अकेले में कई बार नाचते भी थे। रूम में दादियों ने देखा कि ब्रह्मा बाबा रूम के अंदर बैठे हैं, और दादियों ने खिड़की से देखा कि देखो बाबा क्या कर रहे हैं, और देखा बाबा तो नाच रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा अपने आप को श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, तो दूसरों को भी श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देता था, है ना। फिर बाबा का ऐसे पूछताछ चलता रहा, और लास्ट के समय जब बाबा को फरिश्ते रूप की बात आई, जब गुलजार दादी ध्यान में गई और दादी ने बताया कि ऊपर में भी एक बाबा है, और ऊपर वाला बाबा उसमें लाइट बहुत है, उसके अंदर चमक बहुत है। तो फिर बाबा ने फरिश्ते रूप का अभ्यास किया कि मेरे अंदर भी वो लाइट आनी है, मेरे अंदर भी चमक। तो शुरू में आ जाओ। तो शुरू में बाबा को श्री कृष्ण पने का नशा था, तो लोगों को श्री कृष्ण नजर आता था। जब दादी ने सूक्ष्म वतन का राज बताया, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा और साकार बाबा को दिखाया, तो बाबा को फरिश्तेपन का नशा चढ़ गया और उस नशे में स्थित हो गया। तो फिर जो बाबा के बच्चे थे, उस समय दादियां थी, पुराने भाई बहन थे, वो बताते कि हमें भी बाबा को चलते फिरते फरिश्ते ही नजर आते थे, है ना, क्योंकि बाबा को नशा रहता था। तो ऐसे ही अगर हम कर्म करते समय अपने आत्मिक स्वरूप को देखते रहेंगे, उस स्मृति में रहेंगे, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखते रहेंगे, उस स्मृति में रहेंगे, तो हमारे स्वरूप का साक्षात्कार अन्य आत्माओं को कर सकेंगे। तो अभी हम जो भी ज्ञान चर्चा सुनेंगे, साथ साथ ही अनुभव करते जाएंगे कि मैं इन कानों से सुन रही हूँ, बाकी मैं आत्मा या चमक रही हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार करते रहेंगे और अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करते रहेंगे। तो बाबा ने हमें बताया कि अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करो। ये बाबा की मुरली का सार था। इसी को बाबा ने आगे कैसे प्रत्यक्ष करे, उसके लिए हमें बाबा ने अपने भाग्य की स्मृति दिलाई कि भाग्य विधाता की संतान आप हो, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो सारे कल्प में और किसी को भी प्राप्त नहीं होता, है ना। क्यों भाग्य है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने हमें ये जन्म दिया है। किसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है? भाग्य विधाता भगवान के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। और जन्म होते हमें तीन प्राप्ति हुई है। एक तो भगवान बाप के रूप में मिला है, दूसरा भगवान टीचर के रूप में मिला है, और तीसरा भगवान स्लो हिंदी है। अच्छा, एक तो भगवान हमें बाप के रूप में मिले हैं, दूसरा भगवान हमें टीचर के रूप में मिले हैं, हिंदी समझते हैं। हाँ, और तीसरा भगवान हमें सतगुरु के रूप में मिले हैं, है ना। तो ऐसी प्राप्ति बाबा कहते दुनिया में और किसी को भी नहीं हो सकती है कि भगवान ही बाप मिल जाए, है ना। क्योंकि बाप के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों को मिल पाएगी, है ना। और हमारा बाप अगर भगवान मिल गया तो उसकी कितनी असीम प्रॉपर्टी है ना। अप्राप्त कोई नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा ने मुरली में कहा कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, भाग्यवान ब्राह्मणों के खजाने में है। तो सभी को अनुभव होता है कि हमारे खजाने में भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। देखो बाबा के ज्यादातर बच्चे तो गरीब बच्चे हैं, साधारण बच्चे हैं, है ना। तो कोई ना कोई प्राप्ति की तो कमी है। फिर क्यों बाबा ने कहा कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, है ना। कैसे कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान बाप के बच्चे बने, है ना। देखो साधन क्यों इकट्ठा करते हैं, वस्तुएं क्यों इकट्ठा करते हैं, पैसे क्यों कमाते हैं? सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, है ना। इसी के लिए कमाते हैं साधन सुविधा, है ना, जो भी वस्तु इकट्ठी करते हैं। और भगवान के बच्चे बने, आत्मिक स्वरूप का अनुभव हुआ, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव हुआ। आत्मिक स्वरूप के अनुभव होते क्या? प्राप्ति हुई,
शांति की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई है। आज लोग कितने साधन इकट्ठे कर ले, कितनी वस्तु इकट्ठे कर ले, लेकिन शांति नहीं मिल पा रही है ना। थोड़े समय की मिलती है, सुख नहीं मिल पा रहा, थोड़े समय का मिलता है ना। आनंद नहीं मिल पा रहा, थोड़े समय का मिलता है। तो वहां वस्तुएं होते हुए भी सुख शांति आनंद प्रेम नहीं मिल पा रहा, फिर भी उसका प्रयास ही जारी है। और यह हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं और आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, है ना। तो अपने आप ही हमें सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलती है, शांति भी मिलती है। बाबा के बच्चों के चेहरे चमकने लग जाते हैं, है ना। ये चमक निशानी है हमारी। हर एक बच्चा खुशनुमा नजर आता है ना बाबा का, तो ये चमक निशानी है कि हम सभी वस्तुओं से भरपूर हो गए, सभी प्राप्तियों से संपन्न हो गए हैं। हाँ, अगर किसी को नहीं हो रहा है तो फिर उस आत्मा की पर्सनल अपनी कमी है कि अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रहा, अपने आप को फरिश्ता नहीं समझ पा रहा, अपने आप को ध्येय के रूप में देख पा रहा है, तो वो फिर हमारी खुद की कमी हो जाती है। नहीं, अगर हम भगवान के बच्चे बने तो भगवान का बच्चा कौन है? शरीर रूप में नहीं है भगवान का बच्चा, है आत्मा रूप में हम भगवान के बच्चे हैं, फरिश्ते रूप में हम भगवान के बच्चे हैं। तो आत्मा रूप में भगवान के बच्चे हैं तो शांति ही शांति है, आत्मा रूप में भगवान के बच्चे हैं तो खुशी ही खुशी है, आत्मा रूप में भगवान के बच्चे हैं तो प्रेम ही प्रेम है, आत्मा रूप में भगवान के बच्चे हैं तो आनंद ही आनंद है। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो गए ना। अगर कोई भी अपने आप को आत्मा समझ रहा है तो किसी चीज की कमी का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो फिर भगवान बाप के बच्चे बन गए तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में भाग्यवान, ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं। और दूसरा फिर भगवान टीचर रूप के टीचर बन करके पढ़ा रहा है ना। और पढ़ाई क्या पढ़ा रहा है? थोड़े समय की पढ़ाई और राज्य पद दिला रहा है, एक स्वराज्य और दूसरा विश्व राज्य का पद दिला रहा है ना? तो इसमें स्वराज्य है हमारा, हम अपने आप को देखे हैं। स्वराज्य का मतलब क्या है? वही स्वराज्य में आत्मा भरकुटी में बैठी हूँ और भरकुटी में बैठकर मन बुद्धि संस्कार पर राज्य कर रही हूँ, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर पाऊं। यह हमारा स्वराज्य अधिकार का पाठ होना चाहिए। एक तो इस पे हमारा कितना स्वराज्य अधिकारी है? बुद्धि हमें अपने आप को सारे दिन में कर्म करते समय कितने समय के लिए फरिश्ता रूप देख पाती है, कितने समय अपने आप को आत्मिक रूप देख पाती है ना। जितना रूप अपने आप को फरिश्ते रूप देख पाएगी, जितना समय अपने आप को आत्मिक रूप में देख पाएगी, उतने समय क्या होगा? साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। उतने समय ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप धारण किए हुए हैं और खुद साक्षात्कार कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होता रहेगा। और वर्तमान का अगर ये स्वराज्य अगर हमने प्राप्त कर लिया तो बाबा कहते हैं भविष्य का अनेक जन्मों का स्वराज्य तो हमें मिला हुआ ही है ना। और वर्तमान में स्वराज्य हमें प्राप्त है तो उसकी निशानी क्या है? बाबा कहते हैं अगर स्वराज्य प्राप्त है तो बादशाह, बादशाह कहाँ बैठता है? राज्य अधिकारी कहाँ बैठता है? बेफिक्र बादशाह है। तो कोई फिक्र है हमें? है? बादशाह है, बेफिक्र बादशाह है ना, तो कोई फिक्र है? फिक्र तो नहीं होगी, है ना? अगर बेफिक्र बादशाह है आत्मिक स्वरूप में तो कोई फिक्र नहीं हो सकती है। देवाभिमानी होंगे तो फिक्र होगी, है ना। खुद की भी फिक्र होगी, परिवार की फिक्र होगी, संसार की फिक्र होगी, हर बात की फिक्र होगी। अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो कोई बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा ही निश्चिंत है? आत्मा सदा ही शांति प्रेम आनंद शक्तियों से भरपूर है ना। आत्मा सदा ही लाइट है। तो अभी अभी फिर सोचो कि मैं आत्मा हूँ, भरकुटी में बैठी हूँ, इस राज सिंहासन पर बैठी हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा ने बताया ना बेफिक्र बनने के लिए क्या करो, कौन सा सिंहासन लो? साक्षीपन की सीट है? तो साक्षीपन की सीट क्या है? बस अपने आप को आत्मा स्वरूप में बैठे, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ और यहाँ बैठी बैठी कर्म करती हुई अपने शरीर को भी देख रही हूँ, अपने आसपास के लोगों को भी देख रही हूँ। तो जितना जितना साक्षीपन की सीट पर सेट रहेंगे तो अपने आप ही बेफिक्र बनते रहेंगे। और जो अभी बेफिक्र बादशाह बन गया बाबा, ऐसा बादशाही का जीवन और कहाँ मिल पाएगा? बेफिक्र बादशाही है। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा है, कितना नशा हमें चढ़ना चाहिए, है ना। जितना नशा चढ़ेगा, बाबा ने कहा प्राप्तियां हमारी बुद्धि में है, ज्ञान हमारी बुद्धि में है ना। लेकिन कर्म करते समय हम भूल जाते हैं, वो नशा प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। अगर नशा प्रैक्टिकल में लाएगा तो स्वयं अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे, है? आज देखो दुनिया में भी देखो कई लोग होते हैं जिनके अपने बालों को अच्छा सजाने का संगारने का शौक होता है जिनको,
वो अपने बालों पर खूब ध्यान देते हैं, तो दूसरे जो देखने वाले लोग भी होते हैं उनका ध्यान भी उनके बालों पर जाएगा। वो भी कहते हैं आज तो बहुत अच्छे बाल बना रखे, आज तो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना रखी है ना, क्योंकि उनका खुद का बालों के ऊपर ध्यान है ना। हाँ, तो अगर हमारा आत्मिक स्वरूप पे ध्यान होगा तो दूसरों का ध्यान भी कहाँ जाएगा, हमारे आत्मिक स्वरूप पे ध्यान जाएगा, है ना। अगर हमारा ध्यान देह के ऊपर है, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो दूसरों का ध्यान भी हमारे देह के ऊपर जाएगा। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए जो हम सोच रहे हैं वो दूसरों को दिखाई दे रहा है। देखो हम सबने देखा होगा, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जिन लोगों का अपने ड्रेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है ना, तो दूसरे लोगों का भी ध्यान उनके कपड़ों पे जाता है। थोड़े कपड़े उनके भी इधर उधर हुए ना, तो दूसरे भी टोक देंगे, आज तो क्या बात है, ऐसे कपड़े, आज तो ऐसे कपड़े, है ना, क्योंकि खुद का ध्यान है ना। तो अगर हमारा खुद का ध्यान अपने फरिश्ते स्वरूप पे होगा, अपने लाइट के स्वरूप पे होगा, कर्म करते हुए बुद्धि में रहेगा कि मैं तो लाइट का शरीरधारी फरिश्ता हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रकाश के शरीर में बैठ करके कर्म कर रही हूँ, तो दूसरों का ध्यान भी चलते फिरते ऑटोमेटिकली हमारे फरिश्ते स्वरूप पे जाएगा। और जब दूसरों का ध्यान हमारे फरिश्ते स्वरूप पे जाएगा, हमारे आत्मिक स्वरूप पे जाएगा, तो कौन सी मूर्त बन गए हम, साक्षात्कार मूर्त बन गए हैं। तो ये साक्षात्कार मूर्त बनने का राज है कि जब हम खुद अपने आप को अगर अनुभव कर रहे हैं, आत्मिक रूप में अनुभव कर रहे हैं, फरिश्ते रूप में अनुभव कर रहे हैं, तो अपने आप ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे हैं। तो 3 भाग्य बाबा ने बताए हैं। भाग्यवान आत्माओं के बाप मिला तो सर्व प्राप्तियां हो गई, सर्व खजाने मिल गए, बालक सो मालिक बन गए, है ना। टीचर मिला तो राज्य पद मिल गया, है ना, स्वराज्य अधिकारी बन गए, विश्व राज्य अधिकारी बन गए, है ना। और तीसरा सतगुरु मिला तो सतगुरु से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई, है ना। तो कौन सी मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना, वो मुक्ति जीवन मुक्ति तो होगी कौन सी, परम धाम वाली, सत्युग वाली। लेकिन उस जीवन मुक्ति से पहले बाबा कहते हैं शरीर में रहते हुए इस देह के भान से मुक्त, देह का भान हमें आप पकड़ के ना रखे। हम बनना चाह रहे फरिश्ते और देह का भान हमें पकड़ के रखा है, तो फिर इसका मतलब मुक्त नहीं हुए हैं। अगर यहाँ मुक्त नहीं हुए तो फिर सत्युग वाली जीवन मुक्ति में कटौती हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, है ना। यहाँ जितने देह के भान से मुक्त रहेंगे, अपने आप को लाइट के शरीर में देखेंगे, फरिश्ते रूप में देखेंगे, उतना ही वहां जीवन मुक्ति का सतगुरु से वर्षा मिलेगा, वरदान मिलेगा, है ना। जितना यह विकारों से, पुराने संस्कारों से मुक्त होंगे, उतना ही मुक्ति धाम में, परम धाम में भी बाबा के नजदीक जाकर विराजमान, है ना। वहां पे तो स्टेज है ना, झाड़ नंबरवार है, शिव बाबा है, फिर हम आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, फिर दूसरी आत्माएं हैं। तो जितना यहाँ आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, इस देह के भान से मुक्त होंगे, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होंगे, उतना ही जीवन मुक्ति में भी श्रेष्ठ पद होगा और परमधाम वाली मुक्ति में भी बाबा के नजदीक होंगे, बाबा के साथ चमकते रहेंगे, है ना। तो अभी हम देखें अपने आप को कितना मुक्त हुए हम। देह का भान खींचता है या फरिश्ता स्वरूप खींचता है, आत्मिक स्वरूप खींचता है या पुरानी दुनिया की स्मृतियों का स्वरूप खींचता है ना। और फिर बाबा ने कहा कि अब इस समय कौन सा चल रहा है, बाबा कहते हैं समय पर विजय प्राप्त करो, प्रकृति पर विजय प्राप्त करो, माया पे विजय प्राप्त करो। अभी समय आ गया है हमें अपना वो फरिश्ता स्वरूप दिखाने का, अभी प्रकृति जीत बनने का, माया जीत बनने का वो समय आ गया। अभी हमारे स्वरूप से अन्य आत्माओं को अनुभव हो कि यही हमारे इष्ट देव है, इष्ट देविया है, ये हमारे हैं, ऐसा अनुभव हो। और ऐसा अनुभव कब होगा, इष्ट हम ही अन्य आत्माओं के इष्ट देव है, इष्ट देविया है, उसका अनुभव कब होगा, होता है जब हम खुद अनुभव करेंगे ना कि हम अब दाता बन गए हैं, तब उनको भी अनुभव होगा कि यही हमारे इष्ट देव, इष्ट देविया है। और दाता का मतलब क्या है, अगर हम भगवान हम क्या है, अपने आप को देखें, हम भगवान से मांग रहे हैं या भगवान से जो प्राप्ति हो गई वो लोगों को दे रहे हैं। अगर हमारे संकल्प है कि बाबा मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, ये घुटने का दर्द ठीक कर दो, तो फिर इष्ट देव इष्ट देवी नहीं बन सकते, अभी भी हम मांग रहे हैं, है ना। बल्कि संकल्प है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द है, उनका सबका दर्द ठीक होता जाओ, तो फिर इष्ट देव इष्ट देवी बन जाएंगे। अभी हमारी बाबा से मांगनी है कि बाबा हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, पोतरे धोतरे की नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, ये लोग जाए, हैं, ये मांग रहे तो अनेक आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे, फिर इष्ट देव इष्ट देवी नहीं बन सकेंगे। संकल्प हो कि जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो बाबा से, है? अभी हमारे अंदर संकल्प हो कि फलाने की नौकरी लग जाए तो नहीं,
संकल्प यह है कि दुनिया में जिस भी आत्मा को रोजगार चाहिए उन सबको रोजगार मिल जाए, जिनकी आत्मा को नौकरी चाहिए उन सबको नौकरी मिल जाए। ये संकल्प नहीं कि हमारे पोतरे को नौकरी मिल जाए, धोतरे को नौकरी मिल जाए, बच्चों को नौकरी मिल जाए। अगर ये संकल्प रहेगा हद का तो मांगने वाले हैं, और मांगने वाले हैं तो फिर इष्ट देव इष्ट देवी नहीं बन सकते हैं। और इष्ट देव देवी बनेंगे, सर्व की मनोकामनाएं पूरी करेंगे, तो हमारे नजदीक वालों की मनोकामनाएं तो अपने आप ही पूरी हो जाएगी है। तो अपने सारे दिन की दिनचर्या से हम खुद ही चेक करें कि हम इष्ट देव देवी है या नहीं है। सारे दिन बाबा से मांगते हैं या बाबा से जो मिला है वो दूसरों को देते रहते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते रहते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो है। जिन आत्माओं के शरीर में तकलीफ हो, तकलीफ दूर होती जा रही है ना। जो भी आत्माएं मंदिरों में देवियों के सामने, देवताओं के सामने आशाएं कर रही है, मांगनी कर रही है, उस सबकी मांगनी पूरी होती जा रही है। अगर ये संकल्प हमारे अंदर है तो समझो में इष्ट देव देवी है। और हमारे अंदर संकल्प कि बाबा रहने के लिए मकान नहीं है, छोटा सा मकान की व्यवस्था हो जाए, तो फिर इष्ट देव देवी नहीं होंगे। संकल्पों की दुनिया में जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उसके उन सबको मकान की व्यवस्था हो जाए, तब बाबा कहेगा इष्ट देव भव, इष्ट देवी भव। तब लोगों को अनुभव होगा कि ये हमारे हैं, क्योंकि सबके लिए संकल्प किया ना। तो देख लो कि हम खुद ही अपनी जांच करो कि हम इष्ट देव है या नहीं है, इष्ट देवी है या नहीं है। और अभी नहीं बने तो कब बनेंगे, जब भगवान से इतना माल मिल रहा है, इतना खजाना मिल रहा है। भगवान ने वरदान दे दिया कि मुझसे जो भी लेकर आत्माओं को देते रहो, है ना। तो आज अगर हम इष्ट देव देवी नहीं बनेंगे तो फिर कब बन पाएंगे, है? ऐसा भाग्य बाबा ने कहा चांस लेने वाला चांसलर होता है ना। मुरली के अंदर है ना, चांस लेने वाला चांसलर होता है। तो कौन सा चांस लेने वाला, ये चांस ले लो। हालांकि बाबा ने पार्टी से मुलाकात में कहा कि कर्मणा सेवा, जो मधुबन में सेवा करने का चांस मिलता है तो वो चांस लेने वाले चांसलर है। लेकिन हर चीज में चांस लेने वाला, संगम युग पर चांस बहुत है। संगम युग पर हमें फरिश्ता बनने का चांस है, और किसी युग में फरिश्ता बनने का चांस नहीं है। तो अभी जिसने जितना फरिश्ता बनने का चांस ले लिया, जितना अपने आप को फरिश्ता समझ लिया, वो बहुत बड़ा चांसलर बन गया, है ना। ये हमारे ऊपर है कि हम कर्म करते समय अपना फरिश्ता समझ के कर्म कर रहे हैं या साधारण देहधारी समझ के कर्म कर रहे हैं। चांस लेने की बात है। संगम युग पर चांस है आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, और किसी युग में आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का चांस नहीं है। संगम युग में चांस है इष्ट देव बनने का, इष्ट देवी बनने का। संगम युग में चांस है सबको वरदान बनने का, दाता बनने का। संगम युग पर हम सबको वरदान दे सकते हैं, और किसी युग में वरदान नहीं दे सकते। फिर तो हमारी जड़ मूर्तियों के द्वारा बाबा दिलाएगा, और अभी हम बाबा से दिलवा सकते हैं। अभी हमें ये चांस है, तो अभी हम जितना ये चांस ले लेंगे, कौन सा चांस, फरिश्ता बनने का चांस, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का चांस, इष्ट देव बनने का चांस, इष्ट देवी बनने का चांस, लाखों करोड़ों आत्माओं की आशाएं पूरी करने का चांस अभी है हमें संगम युग पर। अभी बस वो एक बुद्धि के तार परम धाम में बाबा से जोड़ी और आत्माओं के लिए संकल्प किया। जिन भी आत्माओं को शरीर में दर्द है, तकलीफ है, सबकी तकलीफ दूर होती जा रही है। लाखों आत्माओं की दर्द तकलीफ दूर हो गई, इष्ट देव बन गए, इष्ट देवी बन गई है। जिन भी आत्माओं को रहने का ठिकाना नहीं है, बाबा इन सबको ठिकाना दे दो आप, है ना। तो क्या बन गए, इष्ट देव बन गए, इष्ट देवी बन गई। ये चांस कभी मिल पाएगा? देखो आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, कोई कितना ही बड़ा राजा महाराजा कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके मन में भी कभी यह संकल्प नहीं आया होगा कि जिन भी आत्माओं को मकान नहीं, सबको मकान मिल जाए, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। वो चांस हमें है, और ये चांस हम कितना लेते हैं। जितना चांस ये लेंगे उतना ही बाबा कहते हैं चांसलर बन जाएंगे, है। और जितना हमारे अंदर ये संकल्प होगा उतना ही बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं का अनुभव होगा कि ये हमारे हैं, हमारे इष्ट देव आ गए, इष्ट देवी आ गई है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा गुरु, धर्म गुरु कुछ भी हो, लेकिन ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं। अनुभव करना तो दूर की बात है, लेकिन सोच भी नहीं सकते हैं, है ना? और भगवान हमें उस स्वरूप में वो नशा चढ़ा रहे हैं। हाँ, कभी कभी तो हम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, वो ज्यादा भी करते होंगे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर एक ब्राह्मण आत्मा अनुभव करती है ना। तो ये भी कितना बड़ा चांस है। लेकिन इस चांस को जितना बढ़ाते जाएंगे, बाबा कहते चांसलर बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आगे मुरली में कहा कि सेवा का जो चांस मिलता है
या जो सेवा हम करते हैं उस सेवा में हमारा पुण्य तो जमा होता है, लेकिन साधारण रीति से अगर हम सेवा करते हैं तो थोड़ा जमा होता है, थोड़ा लाभ मिलता है ना। और उसका कई गुना जमा करने का आधार है वो साक्षात्कार मूर्त होकर के सेवा करे, वो फरिश्ते रूप में स्थित होकर के सेवा करे, चाहे से वो मधुबन यज्ञ की सेवा हो, चाहे से सेंटर की सेवा हो, या चाहे से अपने लोग का हम कामकाज कर रहे हैं, अपना घर दुकान ऑफिस का कार्य कर रहे हैं। हालांकि मधुबन में कर रहे हैं, सेंटर पे कर रहे हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो जमा होता ही है हमारा, लेकिन बाबा कहते हैं उसको कई गुना जमा करने के लिए अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के हम वो सेवा करें, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के हम वो सेवा करें, अपने इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में स्थित होकर के वो सेवा करें, तो जो झाड़ू निकालने का जो कर्म है बाबा कहते हैं वो कई गुना जमा हो जाएगा। और ऐसे लौकिक में तो जो भी भाई बहन लौकिक में रहते हैं अपना काम धंधा बिजनेस करते ही है, बाबा कहते हैं उस काम धंधा बिजनेस करते हुए भी अगर बुद्धि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है कि मैं तो आत्मा यहाँ साक्षी बनकर इन आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, हाथों से कर्म करने का कार्य कर रही हूँ, तो वो जो लौकिक कार्य है वो भी कई गुना प्रारब्ध हमारी जमा कर देगा। ये विधि है। अगर उस फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के अगर हम वो लौकिक कार्य भी कर रहे हैं तो भी कई गुना जमा हमारी प्रारब्ध हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं सेवा तो करते हो, जमा तो होता है, लेकिन उस सेवा का जमा का खाता हमारे द्वारा कई गुना अधिक जमा हो, वो मुख्य बात हमारी आ जाती है। कॉमन रीति से तो करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम सेवा करें। और बाबा ने कहा कि ये जो सेवा है, ये सेवा है भाग्य बनाने का चांस है, अपने आप को साक्षात्कार लायक बनाने का चांस है। बाबा कहते हैं ये कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। ऐसे नहीं सोचे कि हम तो देर से आए हैं, अभी सुनने वाले तो अधिकतर भाई बहन तो देर के ही होते हैं, तो कोई भी ऐसे नहीं सोचे कि हम तो देर से आए। बाबा कहते हैं लास्ट आने वाला भी फास्ट जा सकता है पुरुषार्थ करके, चांस है। जब लास्ट आने वाले को चांस है तो जो हम पुराने हैं उनको भी चांस है, तो चांस तो दोनों को है, दोनों को चांस है, लेकिन साधारण रीति से नहीं। अब अपने उस स्वरूप का नशा चढ़ाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने शुरू में कहा कि बुद्धि में ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का, उसका स्मृतियों का नशा रहे, और जितना नशा रहेगा उतना अनुभव हो पाएगा। तो ये बाबा हमसे चाहते हैं कि हम अपने चलन से, चेहरे से, कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करें। अब सभी आप देखो, अपने आप को अनुभव करो कि अभी देखो नेपाल में भी कितना क्या चल रहा है, झगड़े वगैरह चल रहे हैं ना। अभी पेपर वगैरह में तो न्यूज वगैरह कई बार देखते रहते हैं, तो कर्फ्यू लगा हुआ है कहीं पे, कहीं क्या हो रहा है। तो सभी अपने आप को देखो कि हमारी बुद्धि वहां पे कितनी बार गई। अगर फरिश्ते होंगे, आत्मिक स्वरूप में होंगे, तो उनको सकाश देने में बुद्धि गई होगी, है ना। या देखो अभी प्रकृति, बाबा ने कहा ना समय को जीतो, प्रकृति को जीतो, माया को जीतो, है ना। तो अभी बुद्धि, कितना बड़ा भूकंप आया, बैंकॉक में भूकंप आया, म्यांमार में आया भूकंप, तो हम खुद अपने आप की जांच करें कि हमारी बुद्धि वहां कितनी बार गई, सकाश देने के रूप में। न्यूज तो हमने पढ़ी होगी, टीवी में, यूट्यूब में खूब देखी होगी न्यूज तो, लेकिन वो साधारण रीति से न्यूज देखा या सकाश देने की दृष्टि हमारी वहां बार बार जाती रही, चाहे से भूकंप पीड़ित क्षेत्र में गई है, चाहे से काठमांडू वगैरह में जो झगड़े वगैरह हो रहे हैं वहां पे बुद्धि गई। क्योंकि बाबा कहते हैं आत्माएं दुखी अशांत है, उनकी पुकार सुनो। तो पुकार सुनी हम सबने या नहीं सुनी? अगर पुकार सुनी तो फिर हमारी बुद्धि का वाइब्रेशन, बेहद की दृष्टि हमारी वहां उस जहां झगड़े हो रहे हैं वहां पे भी जाएगी, वहां को भी शांति के, प्रेम के, सुख के वाइब्रेशन देगी, हिम्मत के वाइब्रेशन देगी। अगर आत्मा की पुकार सुनने में आ रही है, बाबा ने कहा ना आत्मा पुकार रही है, बहुत दुखी है, आप ही उनको मुक्ति का रास्ता दिखाओ, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। तो अगर वो पुकार सुनने में आ रही होगी तो जहां भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे आग लग रही है, वहां पे भी हमारी बुद्धि बार बार जाएगी। किस लिए जाएगी? देखने के लिए नहीं क्या हो रहा है, कितने मर रहे, क्या हो रहा है, सकाश देने के लिए कि सबको शांति मिल रही है। जो आत्मा शरीर छोड़ रही है उनको भी ठिकाना मिल रहा है, नहीं तो ऐसे आपदाओं में जो शरीर छोड़ते हैं उनको ठिकाना नहीं मिलता बेचारे आत्मा को। लेकिन हमारे संकल्पों से, हमारे वाइब्रेशन से उनको ठिकाना मिलेगा। लेकिन आत्माओं की दुख शांति की पुकार कौन सुन पाएगा, कौन पूरी कर पाएगा? जो बाबा कहते हैं उस फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो पाएगा, ब्रह्मा बाबा समान चलता फिरता अव्यक्त रूप धारण कर पाएगा, जो साक्षात्कार मूर्त बन पाएगा, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो पाएगा,
वही आत्माओं की पुकार सुन पाएगा। अगर उस फरिश्ते स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे, तो दूसरी आत्माओं की पुकार सुनना तो छोड़ो, हम खुद पुकारने वाले बन जाएंगे। हैं? बाबा ये दे दो, बाबा ये दुख दर्द हमारा कम कर दो, बाबा ये पैसा दे दो, बाबा ये साधन दे दो, बाबा ये सुविधा दिला दो, बाबा आज घुटने में दर्द हो रहा है, बाबा आज ये है वो है। पुकारने वाले बन जाएंगे। हैं? तो पुकारने वाला बनना है या पुकार सुनने वाला बनना है? या पुकार आत्माएं जो पुकारी उनकी पुकार सुन करके उनकी पुकार सदा के लिए पूरी करने वाला बनना है? ये चांस है, चांस। तो ये चांस लेने वाले चांसलर बनेंगे। तो सभी ले रहे हैं ऐसा चांस। बाबा कहते हैं तो समय भी आ गया है। डेट पूछी ना बाबा ने, डेट फिक्स करो, तो अभी डेट फिक्स हो गई है, समझो। अभी तो एकदम लास्ट मौके पे, लास्ट गेट के ऊपर आके खड़े हो गए हम। अगर अभी पुकार नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? अभी तो देखा जाए तो डेट बताने का समय भी चला गया। ड्रामा ही डेट सामने लाके खड़ी कर चुका है। देख रहे हैं ना चारों तरफ। तो सभी आत्माओं को एक इशारा भी देते हैं ये बाबा की तरफ का। बाबा ने कभी बीच में कहा था कि अपने घरों में सेंटरों पे 6 महीने के अन्न पानी की व्यवस्था रखे। तो अभी वो समय आ चुका है, तो सभी लोगों से एक ये भी है कि अपने घर में ऐसी व्यवस्था रखे, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है। अभी कभी भी कुछ भी परिस्थितियां कहीं पे भी बिगड़ सकती है ना। तो वो व्यवस्था तो रखे, लेकिन वो व्यवस्था रखने के साथ साथ अपने उस स्वरूप का अभ्यास करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते समय ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप धारण करते हो। व्यक्त रूप क्या है? मैं फलाना हूं, इस देह के संबंध में व्यक्त रूप है। और आत्मिक स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, लाइट का स्वरूप है, तो कौन सा रूप है? अव्यक्त रूप है। और फिर बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि सेवाधारी कौन है? विशेष सेवाधारी कौन? और विशेष सेवाधारी कौन है? जिसके अंदर नम्रता भी हो और जिसके अंदर अथॉरिटी भी हो, जिसके अंदर सम्मान भी हो, सम्मान का नशा भी हो, तो विशेष सेवाधारी का नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये थी बाबा की मुरली। अपने चेहरे द्वारा, चलन द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त मूर्त बनो और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो जितना हम स्वयं साक्षात्कार करेंगे, जितना हम खुद को अव्यक्त रूप समझेंगे, उतना ही दूसरों को करा सकेंगे। ठीक है। अभी 2 मिनट हम योग करेंगे, 2 मिनट में 10 मिनट योग करेंगे अभी। और इस योग के अंतर्गत हम बाबा से, जो मुरली में बाबा से सुना, वही बाबा से संकल्प लेंगे, है ना। तो इसी स्थिति में हम आपको संकल्प देते जाएंगे, खुद भी संकल्प लेते जाएंगे और उसका अनुभव करते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो सभी संकल्प करो कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा इस भरकुटी के अंदर एक ज्योति के समान, सितारे के समान विराजमान हूं। और जिस भरकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूं, ये भरकुटी, ये चेहरा, ये हाथ पैर सफेद सफेद प्रकाश का है। मैं इस प्रकाश के शरीर में मस्तक के बीच चमकती ज्योति आत्मा हूं। मैं चमकती ज्योति आत्मा साक्षात्कार मूर्त हूं। मैं स्वयं भी अपना साक्षात्कार कर रही हूं। अपने आप को एक लाइट के रूप में, ज्योति के रूप में देख रही हूं। और अन्य आत्माओं को भी मेरे द्वारा ये ज्योति का साक्षात्कार हो रहा है। मैं अपने आप को ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त रूप में, फरिश्ते के रूप में, लाइट के रूप में देख रही हूं। लाइट का चेहरा, लाइट के हाथ, लाइट के पैर, सफेद सफेद प्रकाश का शरीरधारी फरिश्ता। और इसी फरिश्ते रूप में मैं हर कर्म कर रही हूं, हर चलन चल रही हूं। और मैं भरकुटी आसन पर विराजमान आत्मा, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा ने मेरा
श्रेष्ठ भाग्य बनाया है, तो अब मैं आत्मा शिव बाबा का धन्यवाद करने शिव बाबा के पास परमधाम जाती हूँ, मन बुद्धि से इस भरकुटी से निकलकर ऊपर की तरफ, जहां जिस भवन में बैठे हैं इस भवन से ऊपर ऊपर नीले आकाश से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर, सूक्ष्म वतन से ऊपर, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं मन बुद्धि से शिव बाबा को देख रही हूं, तेज चमकती ज्योति के रूप में, तेज चमकते सितारे के रूप में एकदम बाबा के सामने पहुंच गई हूं और बाबा से मन ही मन बातें कर रही हूं। बाबा और मेरे मीठे प्यारे भाग्य विधाता बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझ आत्मा को दिव्य जन्म देकर श्रेष्ठ भाग्यवान बना दिया है बाबा। और ऐसा भाग्य जिसका अधिकार कल्प कल्प के लिए प्रदान कर दिया है मीठे बाबा। बस मैं शिव बाबा के ज्योति स्वरूप को, बिंदु रूप को देखती जा रही हूं और मन ही मन उससे बातें कर रही हूं। मीठे बाबा, इतना आपने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, जो आप ही मेरे पिता भी बन गए और मुझे बालक सो मालिक बना दिया है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर दिया है बाबा। शुक्रिया शुक्रिया। आप ही मेरे टीचर बन गए हो और टीचर बनकर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करा रहे हो। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बना दिया है, बेफिक्र बादशाह बना दिया है, साक्षीपन की सीट पर बिठा दिया है बाबा। शुक्रिया। अब तो मैं सदा ही अपने आप को बेफिक्र बादशाह बनकर चलती रहूंगी बाबा। परिस्थितियों के खेल को साक्षी बनकर ऊपर से देखती रहूंगी और अनुभवी मूर्त बनती रहूंगी। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान में सब राज्य और भविष्य में अनेक जन्मों के लिए विश्व राज्य कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति करा रहे हो बाबा। आप ही मेरे सतगुरु बन गए हो। कितना नशा चढ़ रहा है, भगवान बाप, टीचर, सतगुरु, वाह भाग्य विधाता बाबा, वाह। और वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा। आपने तो मुझे अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर संसार के सर्व आत्माओं के लिए इष्ट देव बना दिया है, इष्ट देवी बना दिया है। अब तो मैं सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी करने वाली इष्ट देवी बन गई हूं, इष्ट देव बन गई हूं। सभी को आशीर्वाद दे रही हूं, सुखी रहो, शांत रहो, खुश रहो, संपन्न रहो। मैं सबकी बन गई हूं प्यारे बाबा। बाबा, अब तो मैं सदा ही आपसे बुद्धि योग जोड़कर आत्माओं की दुख शांति की पुकार सुनती रहूंगी और उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताती रहूंगी प्यारे बाबा।
ओ मीठे बाबा, कितना आपका धन्यवाद करूं जो आपने मुझे ईश्वरीय सेवा का चांस देकर चांसलर बना दिया है। अब तो मैं हर कर्म में, अपने इस जीवन में जो भी सेवा का चांस मिलेगा, तन से, मन से, धन से, वो चांस लेती रहूंगी और चांसलर बनकर ही रहूंगी। प्यारे बाबा, शिव बाबा, आपने तो मुझे लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान देकर निश्चिंत बना दिया है। उड़ते रहो, जीते रहो का वरदान दे दिया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उड़ते रहो, जीते रहो, कमाल है आपकी बाबा। नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस सिखाकर विशेष सेवाधारी बना दिया है। अब तो बाबा, आपने जो प्राप्तियां कराई है, बुद्धि में जो स्मृतियां दिलाई है, उसको मैं प्रैक्टिकल नशे में लाकर ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता बनकर ही रहूंगी। सारे दिन हर कर्म करते हुए साक्षात्कार मूर्त बनकर ही रहूंगी। प्यारे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं आत्मा परम धाम से बाबा का धन्यवाद करके फिर से नीचे उतर रही हूं, चांद सितारों से नीचे, नीले आकाश से नीचे, इस पृथ्वी लोक पर फिर से मैं अपने आप को इस मस्तक के अंदर देख रही हूं, अपने आप का साक्षात्कार कर रही हूं। भरकुटी के बीच चमकती ज्योति, चमकता सितारा, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, प्रकाश के स्कार में, सफेद सफेद चमकीले ड्रेस में अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं चेहरे और चलन द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं स्वयं भी अपने आप फरिश्ते रूप में देख रहा हूं और अन्य आत्माओं को भी फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा हूं। और अपनी बेहद की दृष्टि से इस संसार में जो भी आत्मा जहां पर भी अपने इष्ट देव को, इष्ट देवियों को पुकार रही है, वहां पर इस दृष्टि द्वारा सबको शांति के, प्रेम के, सुख के वाइब्रेशन दे रहा हूं। मेरे नैनों से, मस्तक से निरंतर शांति, प्रेम, सुख के वाइब्रेशन निकल निकल कर इस संसार में जो आत्माएं जहां पर भी अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रही है, वहां पर वो वाइब्रेशन फैल रहे हैं और आत्माओं की शुभ मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। शांति, प्रेम, सुख का अनुभव करा रहे हैं।
ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त वाणी का आप सभी महान आत्माओं के साथ, भाग्यवान आत्माओं के साथ चिंतन और साथ साथ अनुभव। तो जरूर आप सभी आत्माओं को भी विशेष अनुभव रहा होगा, विशेष अनुभव आप सबने किया ही होगा, और हम भी यहाँ पे सुनाते सुनाते उसी अनुभव युक्त स्थिति में सुनाने का प्रयास कर रहे थे। और आप सभी को एक अनुभव और सुनाना चाहते हैं कि बाबा बीच बीच में अव्यक्त मूल्यों में हमें एक वरदान देते हैं। जैसे आज की मूल्य जो रिवाइज करी, इसमें बाबा ने वरदान दिया था, जीते रहो और उड़ते रहो। तो ये वरदान भी अगर हम कंटिन्यू अनुभव करते रहे तो हम अभी अपने अनुभव की बातें, 4 बातें सुना रहे हैं कि हम 4-5 वरदान बाबा के जो हमारे जीवन में रहे, अनुभव हुए हैं, वो ले रहे हैं। कुछ समय पहले बाबा ने कहा था कि अमृत वेले ही ये संकल्प कर लो, अमृत वेले ही बाबा का आह्वान कर लो कि बाबा आ जाओ, भरकुटी में समा जाओ। तो हम रोज ये संकल्प कर लेते हैं अमृत वेले कि बाबा आ जाओ, भरकुटी में समा जाओ। और सारे दिन बीच बीच में भी संकल्प करते रहते हैं कि बाबा आ जाओ, भरकुटी में समा जाओ। क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, शिव बाबा को अपना रथ दिया था, फॉलो फादर करना है। तो हमें भी बार बार बाबा को अपना रथ देना है। बार बार सारे दिन में कर्म करते समय या कोई भी कर्म की शुरुआत करते समय ये संकल्प करना है कि परम धाम से बाबा आ जाओ, इस भरकुटी में समा जाओ, इस रथ में विराजमान हो जाओ। आप इन आंखों से देखो, आप इन कानों से सुनो और आप इस मुख से बोलो। दूसरा वरदान बाबा ने फिर किसी अव्यक्त मूल्य में कहा था कि बीच बीच में संकल्प करो कि बाप दादा नैनो में फिट हो जाओ। तुम बार बार में ये संकल्प करते कि बाबा इस नैनो में फिट हो जाओ। अभी कुछ समय पहले एक मूल्य में बाबा ने कहा था कि अमृत वेले ये संकल्प कर लो कि बाबा मैं आत्मा जब तक जीती रहूंगी तब तक इस ब्राह्मण जीवन में सेवा में आगे बढ़ती रहूंगी। तो बीच बीच में ये भी संकल्प कर लेते कि बाबा मैं आत्मा जब तक इस शरीर में जीती रहूंगी, सेवा में ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ती रहूंगी। फिर बीच में एक मूल्य में बाबा ने कहा था कि अमृत वेले ये संकल्प ले लो, अव्यक्त फरिश्ता रूपधारी भव, कर्मयोगी फरिश्ता रूपधारी भव। तो हम ये संकल्प कर लेते हैं। तो ऐसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, संडे वाली मुरली में, कि जीते रहो और उठते रहो। तो बार बार वो स्मृति आ जाएगी, बाबा ने वरदान दिया, जीते रहो और उठते रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। आवाज खोलो बालाजी। ओम शांति।